1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। सारे संसार को शांति और मुक्ति के पथ दिखाने वाले मुक्त पुरुष परम ब्रह्म गौतम बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन। शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन कथा का यह तीसरा भाग पार्ट 3 है। कौंडिन्य के साथ अन्य 4 सन्यासियों के जाने के बाद सिद्धार्थ अकेले ही साधना शुरू किए। कठोर तप साधना में वे निमग्न हुए। इसी बीच स्वस्तिक नामक एक बालक से सिद्धार्थ का भेंट होता है। ऊंच नीच छोटे बड़े ऐसा कुछ नहीं होता है, समस्त मनुष्य एक समान है, ऐसा विचार सिद्धार्थ ने उसके मन में स्थापित किया। स्वस्तिक ने हर दिन कुछ सूखा घास सिद्धार्थ के लिए लाता था, जिसके ऊपर बैठकर सिद्धार्थ ध्यान करते थे। सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के तट पर स्थित एक पीपल वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठे हुए अत्यंत गहरा ध्यान में निमग्न हो गए। अपने सचेत चेतना को शरीर, मन और समग्र विश्व ब्रह्मांड के ऊपर निक्षेप किए। ऐसे ही ध्यान करते समय एक अद्भुत उपलब्धि वे हासिल किए। पहले उन्होंने देखा कि वे धरती के ऊपर स्वयं शयनासन में शयन कर रहे हैं। उनके घुटना हिमालय पर्वतमाला को स्पर्श कर रहा है। उनका बायां हाथ पूर्व तटीय समुद्र को छू रहा है, उनके दायां हाथ पश्चिम तटीय समुद्र को छू रहा है और उनका दोनों पैर दक्षिण सागर के जल में प्रक्षालित होता है। अन्य एक सपना में उन्होंने देखा कि उनके नाभि से एक विशाल कमल का फूल निकलकर आकाश के सर्वोच्च शिखर में जाकर प्रस्फुटित हुआ और सारे ब्रह्मांड आलोक ज्योति से प्रकाशित हुआ। फिर और एक सपने में उन्होंने देखा कि भिन्न भिन्न रंग के अनगिनत पक्षियों चतुर्दिक से उनके ओर उड़कर आ रहे हैं। यह एक मनोरम दृश्य बन गया। एक महान ज्ञान का आगमन होने वाला है, ऐसा इस स्वप्नत्रय ने सूचित किया। उसके अगले दिन सिद्धार्थ ने फिर से उस पीपल के पेड़ के नीचे पद्मासन में बैठकर गंभीर ध्यान में निमग्न हो गए। वे अपने भीतर अनगिनत जीवों के उपस्थिति को अनुभव किया। जीव, निर्जीव, पत्थर, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, नदी, कीट पतंग और समग्र मानव समाज उनके अंदर समाहित है, ये सब वे अनुभव किए। उन्होंने देखा कि वे खुद अन्य जीव जंतु बन जा रहे हैं। अपने पूर्व जन्म के साथ असंख्य जन्म और मृत्यु उनके सामने उद्भासित हो उठा। असंख्य विश्व ब्रह्मांड, कोटि कोटि ग्रह नक्षत्रों के सृष्टि और विनाश वे स्वयं देखने लगे। सकल जीवों के सुख और दुख वे महसूस करने लगे। अपने शरीर के प्रत्येक अनुकोशिका में स्वर्ग, मर्त्य और वर्तमान, अतीत और भविष्य स्थित है। यह था उस रात का पहला दिव्य दर्शन। धीरे धीरे सिद्धार्थ ध्यान के चरम प्रदेश में आ पहुंचे। वहां वे अनगिनत पृथ्वी के उत्थान और पतन तथा सृष्टि और ध्वंस के लीला वे देखने लगे। कोटि कोटि मानवों के जन्म और मृत्यु कैसे संगठित होता है, वे सब देखकर सिद्धार्थ विस्मित हो गए। जैसे महासागर के असंख्य लहर प्रतिक्षण उद्भासित होते हैं और फिर सागर के जल में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार में सारे जन्म, मृत्यु, सृष्टि, स्थिति, विनाश सब सागर के लहर के समान है। यह सब वे अनुभव किए। जब मनुष्य यह रहस्य को समझ पाएगा, वह संपूर्ण रूप से भयशून्य हो पाएगा। सिद्धार्थ यह चरम सत्य को उपलब्धि करके जन्म और मृत्यु के जाल को फाड़कर जब आगे बढ़े तो उनके होठ में एक प्यारा सा मुस्कान खिल गया। यह था उनका दूसरा दिव्य दर्शन। वे फिर ध्यान अवस्था में यह जानने को पाए कि समग्र जीव सत्ता के साथ प्रत्येक जीव गंभीरता से जड़ित है, इसलिए इस रहस्य जीव समझ नहीं पाता है। वे सारे अवर्णनीय दुख से ग्रसित होते हैं। अज्ञानता अनेक दुख, जंत्रणा, भ्रम और समस्या को उत्पन्न करता है। लोभ, क्रोध, संदेह और भय के मूल कारण अज्ञानता है। उन्होंने ध्यान के माध्यम से यह अनुभव किया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले एकाग्रचित होकर जीवन धारणा करना होता है। वर्तमान के प्रतिक्षण के साथ प्रत्यक्ष रूप से जड़ित होना होता है और अपने अंदर और बाहर क्या हो रहा है उन सब के प्रति सचेत होना पड़ता है। इस जागरूक मनोयोगिता के अभ्यास करने से अपना मन एक गंभीरतम प्रदेश में प्रवेश करता है, जहां पर मनुष्य प्रत्येक वस्तुओं के स्वरूप को अच्छे से समझ पाता है। इसे ही जागरूक मनोयोगिता के गूढ़ रहस्य कहा जाता है।
जो मनुष्य को निर्वाण और आत्मदर्शन की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि जीवन को आलोकित करता है। इनको सिद्धार्थ ने अष्टांगिक आर्य मार्ग कहते हैं। सिद्धार्थ ने एक ही स्थान पर बैठकर भी विश्व ब्रह्मांड के हर एक स्थान गमन करने का सामर्थ्य हासिल कर लिए। वर्तमान तीसरा दिव्य दर्शन के समय उपस्थित हुआ। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वे जन्म जन्मांतर के कारागार में बंदी थे और वही कारागार का प्राचीर आज ध्वंस हो गया। अज्ञान ही ऐसा कारागार का रक्षक है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधि के दुख और कष्ट यह कारागार के प्राचीर को सख्त बनाता है। इसलिए इससे मुक्ति पाने के लिए इस कारागार के रक्षक अज्ञान को बंद करके इसे अपना स्वरूप दर्शन करना पड़ता है। इस बंदीशाला के रक्षक अज्ञान स्वरूप माया है। इस माया को अतिक्रांत करने के लिए महत अष्टांगिक आर्य मार्ग का आवश्यकता है। इस अज्ञान का विनाश होने से यह कारागार अपने आप ही गायब हो जाएगा और फिर से निर्भीत नहीं हो पाएगा। सिद्धार्थ ने बोले, हे बंदीशाला के रक्षक, मैं तुम्हें वर्तमान जान चुका हूँ। जन्म और मृत्यु के इस कारागार में तुमने मुझे न जाने कई बार बंधक बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें समझ चुका हूँ। तुम कभी भी फिर से मुझे बंधक नहीं बना सकते। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान प्राप्त करने का बीज है, फिर भी सहस्र योनि में जन्म और मृत्यु के भवसागर में डूब जाते हैं। सिद्धार्थ ने अब महसूस किया कि सत्य का पथ अब आविष्कृत हो गया, लक्ष्य प्राप्ति हो गया। अब इस सत्य के पथ को दूसरों को दिखाना होगा, जिसके कारण वे सारे दुख, कष्ट, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। उनके मन में जात हुआ असीम प्रेम और करुणा का सागर समग्र जीव जगत के लिए। चलिए मिलते हैं इसके भाग 4 पार्ट 4 में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल स्टडी कल्प को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य कमेंट, लाइक देकर हमें उत्साहित कीजिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जय हिंद।